डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर 5 से टॉपिक डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। व्हेन एन इलेक्ट्रोफाइल reagent attack on benzene, a mono substituted product is obtained because all the hydrogen atoms in benzene are equivalent and can be replaced by an external electrophile. If a second substituent is introduced into the benzene ring, it can be substituted on ortho, meta or para position. यानी कि जब तक बेंजीन रिंग सिंपल है उसकी कोई पोजीशन नहीं होती, उसमें कार्बन पे कोई नंबरिंग नहीं है। अगर कोई एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उस पर अटैच हो जाता है तो उस ग्रुप को उस कार्बन की पोजीशन को हम डेजिग्नेट करते हैं 1 और इस तरह से हम उसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ग्रुप के लेफ्ट और राइट में जो पोजीशन है 2 6 पोजीशन ये 1 है, 1 2 3 4 5 6, 2 6 पोजीशन ऑर्थो, 3 5 पोजीशन मेटा और 1 4 पोजीशन जो है वो पैरा पोजीशन ऑर्गेनाइज होती हैं। अब यहाँ पर देखिए जब हम सेकंड सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो यहाँ पर अटैक करवाते हैं तो जो फर्स्ट ग्रुप जो यहाँ बेंजीन रिंग पर है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसे हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहते हैं। यानी कि द इफेक्ट ऑन द फर्स्ट substituent on the coming electrophile reagent is known as substituent effect। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ये बेंजीन रिंग जो है बिल्कुल एम्प्टी है और यहाँ पर किसी एक ग्रुप ने आकर जो है वो पहले अपना यहाँ पर कब्जा जमा लिया। अब जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप आएगा वो उसकी पोजीशन जो है वो ये ग्रुप जो यहाँ पहले से है वो ऑर्गेनाइज करेगा। यानी वो डायरेक्शन देगा कि नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को ऑर्थो, मेटा, पैरा किस पोजीशन पर बॉन्ड बनाना है और उसका इफेक्ट, ठीक है। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं कि इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट ऑन द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वहां पर आएगा तो उससे पहले वाले जो ग्रुप जो वहां पे मौजूद है उसका क्या रिएक्शन होगा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट कहेंगे। यानी कि आप बिल्कुल ऐसे समझ लें कि जैसे खाली घर हो और इस पे कोई पहले से आ जाए और वो उस पे कब्जा जमा ले और नेक्स्ट कमिंग है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे डाइनिंग टेबल है और उसकी 6 कुर्सियां हैं, कोई एक बंदा आकर बैठ जाए, बाकी 5 कुर्सियां खाली हैं तो कोई दूसरा अगर आएगा तो जो पहले से बैठा हुआ है वो उसके ऑर्डर से यानी उसकी डायरेक्शन से जो है वो चेयर लेगा कि मुझे कहाँ बैठना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये बेंजीन रिंग जो है वो इसमें कोई पोजीशन नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, बॉन्ड बना लिया, इसको आपने कहा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अब ये E2 यानी नेक्स्ट कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अब इसकी डायरेक्शन से आएगा। यानी वो ये पोजीशन भी ऑक्युपाई कर सकता है ये या फिर ये। यानी कि अगर वो उसके बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन लेता है तो हम उसको ऑर्थो कहते हैं, 1 गैप के साथ है तो मेटा पोजीशन है। ऑपोजिट अगर एडजेसेंट हो तो ऑर्थो होगा, अगर 1 गैप के साथ है तो मेटा पोजीशन है और जो अपोजिट अगर हो तो पैरा पोजीशन होगी। अब यानी कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उनमें नेचर होती है उनकी कि वो जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को जो डायरेक्शन देते हैं वो किस ग्रुप पर देंगे, यानी कि ऑर्थो, पैरा या मेटा या इस तरह। तो नेचर के हिसाब से जो ग्रुप्स होते हैं वो उनको हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। यानी कि जो बेंजीन रिंग पर जो ग्रुप आते हैं फर्स्ट में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी हो सकते हैं और मेटा डायरेक्टिंग भी हो सकते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो डायरेक्शन दें उनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं और जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर डायरेक्शन देते हैं उन्हें हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। यहाँ पे जो है इनकी जो ग्रुप्स हैं मैंने इनके नाम लिखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग पर कोई अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल का मतलब यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई हाइड्रोकार्बन इस तरह से। तो अब इस पर अगर कोई नेक्स्ट कमिंग ग्रुप आता है तो ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जगह देगा। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पे अमाइनो ग्रुप लगा है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी नेक्स्ट कमिंग ग्रुप या तो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ बनाएगा या फिर यहाँ पर बनाएगा।
अल्काइल अमाइन यानी कि नाइट्रोजन के साथ में कोई अल्काइल ग्रुप हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह कोई भी अल्काइल ग्रुप हो। अल्काइल अमाइन अगर अमाइड ग्रुप हो, अमाइड ग्रुप जो है ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड O R ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल जो भी, तो इसे हम कहते हैं अमाइड ग्रुप। अगर बेंजीन रिंग पर अमाइड ग्रुप है और नेक्स्ट कमिंग ग्रुप जो आता है तो वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बॉन्ड बनेगा। इसी तरह से हाइड्रोक्सी यानी कि फिनोल है, ये भी ऑर्थो पैरा पोजीशन जो है वो डायरेक्शन देता है। अल्कोऑक्सी जिसे हम ईथर कहते हैं, और हैलोजेंस में क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये ग्रुप अगर रिंग पर पहले से मौजूद हो तो ये नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जगह देते हैं, इसलिए हम इनको कहेंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा एट अ टाइम भी बॉन्ड बना सकते हैं, और यहाँ पे मिक्सचर भी हमें मिलता है कि कुछ परसेंटेज ऑर्थो प्रोडक्ट की होगी और कुछ परसेंटेज पैरा प्रोडक्ट की होगी। हाँ जी, अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है यानी कि वो ग्रुप जो रिंग पर पहले से मौजूद हो और फिर वो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को जो है वो मेटा पोजीशन पर जगह दें। तो यानी कि अगर बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप पहले से मौजूद है जिसे हम कहते हैं नाइट्रो, तो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन, ये मेटा पोजीशन है वन गैप के साथ, यानी कि राइट में और लेफ्ट में दोनों ये वाली, तो वो मेटा पोजीशन पर जो है वो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को जो है वो डायरेक्शन देगा। इसी तरह से अगर सल्फोनिक ग्रुप बेंजीन रिंग पर है तो वो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कार्बोनाइल में यानी अल्डिहाइड या कीटोन, ये अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन हो तो इसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। और अगर C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन है यानी कि जैसे ये मैंने R ग्रुप लिखा है, कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हो तो इसको हम जो है कीटोन कहते हैं। तो अगर रिंग पे जो है अल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनाइल ग्रुप में से दोनों में से कोई भी हो तो ये भी नेक्स्ट कमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पर जगह देते हैं। ये मेटा पोजीशन है 1 2 3 राइट से या 1 2 3 लेफ्ट से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ईस्टर भी जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। अब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इनकी नेचर क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, उसको डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पे बुक में जो है आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनको देख लेते हैं कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिंग पर रिलीज करते हैं। इसका मैकेनिज्म मैं भी आपको समझाऊंगी। और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, यानी कि वो बेंजीन रिंग से जो है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं ये इसका मैकेनिज्म अभी आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अगर रिंग पर अटैच होते हैं तो वो इनकमिंग जो ग्रुप होते हैं नेक्स्ट वाले उनको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जगह देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मेटा डायरेक्टर जो है मेटा पोजीशन। और ये जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे ये मैंने सारी यहाँ पर आपकी जो इनके फंक्शनल ग्रुप के नेम है वो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर के साथ जो है एक्सप्लेन कर दिए। अब देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो ऐसे क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है कि बेंजीन रिंग को जो है वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट सेंटर बनाते हैं, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं या फिर हम इन्हें कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। यानी इनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप के वो बेंजीन रिंग की तरफ जो है वो रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो बेंजीन रिंग पर आते हैं और ये जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप पर जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो जगह देते हैं। इसकी देखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से होती है कि यहाँ पे हमने ये एग्जांपल ली है फिनोल। बेंजीन रिंग पर अगर OH ग्रुप लगा हो तो इसको हम फिनोल कहते हैं। देखिए फिनोल को जो है ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर होते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसके 8 है, इसका 8 इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स में ये लोन पेयर हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ। अब ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से शेयर करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये कार्बन कार्बन की शेयरिंग में हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो वो इस कार्बन पर ओपन हो जाते हैं। जब ये इस कार्बन पर ओपन होंगे तो देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जब ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव होता है वो ऑर्थो पर अटैक कर सकता है।
अब अगर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पोजीशन पर ओपन होंगे। अब ये देखें पैरा पोजीशन पर माइनस नेगेटिव चार्ज होगी, तो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे बॉन्ड बना सकता है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाते हैं तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर ओपन हो जाते हैं। अब इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपने क्या नोट किया है कि जो नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिव होता है वो इजीली ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैक करके बॉन्ड बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर हैलोजन की एग्जांपल ली है, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है। यहाँ ऑक्सीजन जो है उसने लोन पेयर यूज करके डबल बॉन्ड बनाया है। अच्छा यहाँ देखिए ऑक्सीजन के बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग पर नेगेटिव, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल है। इसी तरह से ये लोन पेयर जो है वो यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर ओपन हो जाएंगे। अब ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ बॉन्ड बनाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पैरा पोजीशन पर ओपन हो जाते हैं, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज शो कर रही है, यानी कि सारी फॉर्मेशन में, इन सारी फॉर्मेशंस में जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वो उस पर नेगेटिव चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इंक्रीज करते हैं तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इस तरह से देखें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पे मैंने नाइट्रो की एग्जांपल ली है, और भी जो है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रो की जो है यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। यानी कि यहाँ देखें नाइट्रो जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। वैसे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है वो उसको अपनी साइड पर जो अट्रैक्ट करते हैं और वो रिंग में जो उसकी पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन की और नेगेटिव चार्ज की जो पोजीशन होती है वो उसको विड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी होते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप आता है उसकी यानी ये बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है उसको जो है डिक्रीज भी कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें जब नाइट्रो ग्रुप है, जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये नाइट्रो का ग्रुप, नाइट्रो का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसलिए कि नाइट्रोजन के बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहे हैं 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब ये जो यहाँ पर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिंग की तरफ जो है रिंग से जो है नाइट्रोजन की तरफ जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से विड्रॉ होंगे और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए ये बॉन्ड जो कि इन दोनों कार्बन के बीच में था, यहाँ पे ये शेयरिंग में था, ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ से ये बॉन्ड ओपन हो गया और नाइट्रोजन के साथ बन गया। देखिए इस कार्बन की जो पोजीशन है इस पर तो फर्क नहीं पड़ा कि इसका लिंक राइट में था या लेफ्ट में हुआ, लेकिन यहाँ से जब बॉन्ड ओपन हुआ तो इसकी पोजीशन जो है यहाँ से बॉन्ड जो इसकी वैलेंसी कम हो गई, तो ये पोजीशन जो ऑर्थो पोजीशन है वो स्पेशली पॉजिटिव होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल तो खुद से पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो बॉन्ड नहीं बना सकेगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो देखें ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हुआ। जब ये बॉन्ड यहाँ से ओपन हुआ तो इसकी पोजीशन पर देखें पैरा पोजीशन पे स्पेशली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा पोजीशन पर भी अटैक नहीं कर सकता। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ शिफ्ट होंगे तो देखिए यहाँ से ओपन हुआ है, जब ये इस पोजीशन से ओपन होगा तो ये वाली जो पोजीशन यहाँ से ओपन हुआ तो ये पोजीशन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने नोट किया कि जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो जो पोजीशन यहाँ पे रह गई वो मेटा है, तो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर ही बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है वो नोट की हैं आपके लिए, क्योंकि ये बुक में नहीं है लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप है,
और यहाँ हम नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका ये नाइट्रो ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लगता है। तो ये जो ग्रुप्स मैंने यहाँ लिखे हैं और रिएक्शंस लिखे हैं, ये मैं इससे पहले वाली बेंजीन की जो वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की काफ़ी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन की है। तो आप पहले वो वीडियो देखें तो उसके बाद आपको ये रिएक्शंस जो है समझने में ज़्यादा आसानी होगी। अब ये देखें कि अगर बेंजीन रिंग पर पहले से OH ग्रुप हो और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगना है, ये जो है NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। NO2 इलेक्ट्रोफाइल जो भी यहाँ पर बनेगा, तो ये जो OH ग्रुप यहाँ पहले से है वो NO2 को डायरेक्शन देगा कि वो उसे कहाँ पे बॉन्ड बनाना है। तो ये जो ऑर्थोपेरा OH ग्रुप जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसने देखें ऑर्थो पे नाइट्रो बॉन्ड बनाया और ये पैरा पोजीशन पे जो है वो नाइट्रो ने बॉन्ड बनाया। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पर NO2 ग्रुप यानी नाइट्रो ग्रुप पहले से, ये फिनोल था, ये नाइट्रो बेंजीन है, और फिर हम फर्दर नाइट्रेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो नेक्स्ट जो ग्रुप है NO2 ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पे बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरह से देखिए अगर बेंजीन रिंग पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ये बेंजोइक एसिड है, फिर आप नाइट्रो ग्रुप लगा रहे हो, तो हमें इसकी नेचर देखनी होगी। ये जो है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ मेटा पोजीशन पर जो है वो बॉन्ड बनाया नाइट्रो ने। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप हो, तो अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, यहाँ पे हमें मिक्सचर मिल जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन है और पैरा नाइट्रोटोलुइन मिल जाएगा। इसी तरह से ये देखें एसिटोफिनोन, ये कार्बोनाइल ग्रुप की जो है एरोमेटिक कीटोन है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में आता है। कार्बोनाइल ग्रुप की भी नेचर हमने पढ़ी कि अभी अल्डिहाइड कीटोन जो दोनों हैं वो ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ हम अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं, मैंने वैसे ही चेंज कर दिया, इसमें कोई मसला नहीं, आप कोई भी नेक्स्ट कमिंग ग्रुप ले सकते हैं। अल्काइलेशन जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड होती है, तो ये CH3 ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस होगा रिंग में, और वो कहाँ लगेगा, वो इसकी मर्जी से लगेगा, इसकी डायरेक्शन से लगेगा। तो ये जो ग्रुप है ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो सॉरी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो यहाँ देखिए इसने मेटा पे बॉन्ड बना लिया। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग पर अमाइनो ग्रुप हो NH2 और फिर यही अल्काइलेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, तो NH2 ग्रुप जो है अमाइन, अल्काइल अमाइन और अमाइड जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो ये देखिए ऑर्थो और पैरा पे जो है इसने बॉन्ड बनाया है, यानी कि ये जो नेक्स्ट कमिंग ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, आइसोमर्स जो बनते हैं, प्रोडक्ट मेन जो प्रोडक्ट है वो हमारी डिपेंड करती है जो फर्स्ट ग्रुप आ जाएगा उसकी नेचर पे। अब यहाँ देखिए मैंने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो एक डिज़ाइन किया है यहाँ पर, कि देखें अगर हम चाय बनाते हैं तो उसमें चीनी पहले डाल दें पत्ती बाद में डाल दें, या पत्ती पहले डालें चीनी बाद में डालें, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन केमिकल रिएक्शंस में देखें इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अब ये बेंजीन रिंग है, इसमें पहले आपने नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इस नाइट्रो ग्रुप ने जो है वो बेंजीन रिंग पर अपना होल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट कमिंग ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो इस नाइट्रो की मर्जी से आएगा। तो यहाँ देखिए मेटा प्रोडक्ट आपको मिली, यानी आपने क्या किया है, आपको दो काम करने थे, नाइट्रेशन है और अल्काइलेशन है। अगर आप नाइट्रेशन पहले करते हैं और अल्काइलेशन बाद में करते हैं तो ये जो है आपको मेटा प्रोडक्ट्स देते हैं। लेकिन यही सीक्वेंस अगर आप चेंज कर दें, आपने फर्स्ट अल्काइलेशन परफॉर्म की, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन बेंजीन रिंग पर, अब देखिए सबसे पहले ग्रुप जो है वो कौन सा है, अल्काइल ग्रुप। अब नेक्स्ट में अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो अल्काइल ग्रुप की नेचर क्या है, ऑर्थो पैरा। तो अब जो है नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे आ गया और पैरा पोजीशन पे आ गया। देखिए आपने सिर्फ सीक्वेंस चेंज की है कि आपने पहले नाइट्रेशन परफॉर्म की थी, देन अल्काइलेशन, तो आपको मेटा प्रोडक्ट मिली, और अगर आपने अल्काइलेशन पहले परफॉर्म की है और नाइट्रेशन बाद में तो आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिली। तो यही सीक्वेंस है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का, जो कि रिएक्शन की परफॉर्मेंस पर जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। इन सब का जो यानी रीज़न ये है कि जहाँ पर जो ये सेम वैसे प्रोडक्ट है, नाइट्रोटोलुइन नाइट्रोटोलुइन नाइट्रोटोलुइन, लेकिन इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, यूजेस होते हैं, उनमें फ़र्क डिफरेंस होता है। जहाँ पर हम ऑर्थो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं वहाँ मेटा नहीं कर सकते, जहाँ मेटा कर सकते हैं वहाँ पर हम पैरा नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो
सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको ग्रुप्स याद हों कि कौन से ग्रुप जो है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है या एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो वीडियो में अपलोड की हैं और रीज़न भी जो है वो आपको एक्सप्लेन किया है कि जो ग्रुप हैं वो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं और जो वो ग्रुप हैं वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग क्यों होते हैं, उसका रीज़न भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आज की ये छोटी सी वीडियो है, आई होप कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा।